ओम शांति। आज 1 सितंबर 2024। आज संडे है। बाप दादा की अव्यक्त मुरली का दिन है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 25 नवंबर 2001 और मुरली का सार है दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। तो बाप दादा ने हम बच्चों से क्या कहा? बाबा ने कहा आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींच कर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गया। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए हैं। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल पे चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। तो बाबा अपने बच्चों से जब मिलने आया तो अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हो। माना बाबा बच्चों से जब बच्चे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तब बाबा से मिलन बनाने के लिए कोई खास स्थान पर नहीं पहुंचना होता है। जहाँ होते हैं बाबा बच्चे, वहां से बच्चे अपनी अव्यक्त लोक में, चाहे वो सूक्ष्म लोक में योग लगाए चाहे परमधाम में लगाए, बाबा से वहां मिलते रहते हैं। लेकिन साकार में, है ना, फिजिकल रूप में देहधारी के आमने सामने मिलन बनाने के लिए रूप में विशाल मेले में बाबा आज आए हैं। तो बाबा अपने बच्चों के भाग्य को देखकर वाह वाह कर रहे हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि बच्चे कितने दूर दूर से आए हैं ना, और कई बच्चे तो फिजिकली साकार रूप में दूर बैठे भी हैं, तो भी बाबा उनको देखकर दूर नहीं समझते ना, क्योंकि साकार रूप में अगर कोई कहीं भी बैठा हो लेकिन बाबा से मिलन तो नजदीक उसका होता है जो बाबा को अव्यक्त रूप में याद करे। तो अव्यक्त रूप में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होती, ना कोई टाइम जोन, ना कोई डिस्टेंस की बात होती है। तो बाबा, बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है। चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। आप माताओं के लिए विशेष आज बाबा मुरली चला रहा है कि जो पार्ट में माताएं हैं इस समय, है ना, कभी भी इस समय या पहले की भी, वो सभी कहाँ एक तरफ चार दीवारी में रहने वाली, है ना, साधारण जीवन बिताने वाली, और कहाँ आज भगवान के बच्चे बनकर विश्व का कल्याण करके विश्व की राज्य अधिकारी बन गई हैं। अब बाबा पूछ रहा है माताओं से, बन गए हैं या बन रहे हैं? क्या कहेंगे? हम्म? बन गए हैं ना? तो विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना? तो बन रहे हैं या बन गए हैं इसका सवाल नहीं उठता, है ना, क्योंकि जिस दिन बाबा को पहली बार बाबा कहा, अपने को बच्चा समझा, उस दिन अधिकार तो पूरा मिल ही गया। सिर्फ कौन, कितना किसको अधिकार मिलेगा इसका पुरुषार्थ रह गया, क्योंकि बाबा ने तो एक साथ सारा अधिकार दे दिया, लेकिन हम आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज अनुसार वो अधिकार प्राप्त कर रहे हैं नंबरवार। तो बाबा ने तो पूरा माखन का गोला यानी राज्य रूपी, कौन सा राज्य? पहले स्वराज्य यानी अपनी सारी कर्मेंद्रियों का राज्य। कर्मेंद्रियों का राज्य कब हमको हमको पूरा मिलता है? जब हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज की गद्दी पर सदा रहते हैं।
कभी कभी रहते हैं तो कभी कभी वाला मिलता है, सदा रहते हैं तो सदा वाला रहता है। और फिर जो यहाँ पर सदा रहेगा या जितना भी रहेगा उस अनुसार भविष्य की राज अधिकार को प्राप्त करेगा। तो बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची हैं, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया। इस बार बाबा मिलन में माताओं को विशेष छूट मिली कि माताओं को ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाए। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। माताएं मतलब पार्ट में माताएं, है ना। माताओं के रूप में खुद को लिमिटेड कंडीशन में नहीं देख लेना, क्योंकि फिर ये स्त्री पुरुष का भान, माताएं, कुमारी, है ना, ब्रह्म कुमारी, ये सब लिमिटेड है। लेकिन बाबा अभी माताएं माताएं क्यों कर रहा है? क्योंकि बाबा जानता है कि ये अभी कहीं ना कहीं अभी भी भान में, है ना, देह भान में बाबा के महावाक्यों को साकार रूप में सुन रहे हैं, उसका पाठ चल रहा है ना। तो इसलिए जो पाठ में माताएं हैं, वो पाठ धारी अभी बाबा से सामने बैठा है, तो बाबा उस पाठ को आगे अपने रख रहा है। तो बाबा ने कहा, बाप दादा भी सबकी रूरिहान सुनते रहते हैं, यह खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडव मतलब जो पाठ में भाई हैं। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती, है ना। यज्ञ में अगर भाई ना हो, भाई या बहनें या माताएं, सबका जरूर, सबकी यहाँ पर जरूरत है, सबका योगदान है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो बाबा कहते हैं पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है ना। भाइयों ने विशेष माताओं को भी अपने से पहले अपॉर्चुनिटी दी है कि वो बाप दादा का बाप मिलन करें। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं, माताओं बच्चों को कहते हैं, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है। माताएं बहुत भोली भाली होती है ना, बहुत बिजी रहती है अपनी दैनिक दिनचर्या में, जो पार्ट में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं वो कईयों से ज्यादा मिली होती है ना। सुबह से रात तक कुछ ना कुछ काम में, लौकिक काम में बिजी रहने के कारण उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की बाबा राय नहीं देता। इसलिए उनको सहज पुरुषार्थ की बाबा युक्ति बताता है कि कैसे तुम सोल कॉन्शियस स्टेज में आसानी से टिक सको। क्योंकि ज्ञान तो बहुत विस्तार में है, और ज्ञान की जो मर्यादा, जो ईश्वरीय मर्यादाओं में से जो फिजिकल मर्यादाएं आती हैं, तो वो अगर बुद्धि से देखी जाए, कल बाबा ने कहा था ना कि बुद्धि को बढ़ाना है, तो बुद्धि को और अच्छा करना है, तो उसके ऊपर बाबा ने कल मुरली चलाई थी। तो यहाँ पर माताओं के पास ऑलरेडी बहुत काम काज रहते हैं बुद्धि में, तो इसलिए उनको बहुत सहजता से पुरुषार्थ करा सके। तो बाबा कहते कि माताओं को सहज चाहिए ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं। और बाबा के समय पे तो माताएं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, तो उनको और भी ज्यादा ज्ञान की डिटेल या विस्तार समझ पे नहीं आ सकती थी, है ना। तो उनको इजी इजी ज्ञान समझा दिया जाता था। तो बाबा कहते सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते, संबंध संपर्क में आते, हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो, और दूसरों से भी दुआएं लो, है ना। जब आत्मा की कॉन्शियसनेस पे स्थित होना, या आत्मा का ज्ञान अच्छे से समझ ना आ पाए, है ना, अपने को आ, उस आत्मा के अनुभव में स्थित ना कर सके अगर, तो पार्ट में भी अगर हम एक दूसरे को जब भी कभी मिले किसी से संबंध संपर्क में, तो अगर शुभ भावना दे, शुभ कामना ले ना, सब उनसे शुभ भावना दे भी और ले भी, तो भी ये बहुत सहज पुरुषार्थ हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है और सोल कॉन्शियस स्टेज बनने में सफाई हो जाती है। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज बनने के पहले हमारे बुद्धि को साफ करना बहुत जरूरी है। बुद्धि किससे गंदगी में फंसी हुई है? ये जो ड्रामा में मेरा तेरा, है ना, मैं कितना ड्रामा की जो अनेक तीन तीनरियां आती है संबंध संपर्क में, ऊपर नीचे जो होता है, पुरानी बातें,
देह भान की बातें, ये सब बुद्धि में कहीं ना कहीं पे रखी रहती हैं। और इसके कारण जब बुद्धि स्वच्छ नहीं होती, तो बुद्धि द्वारा अपनी वो आत्मा कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव करना बहुत कठिन लगता है। तो इसलिए अगर बाबा कहते माताओं से, ना सिर्फ माताएं बात नहीं है, लेकिन हर वो आत्मा जिसको डिफिकल्ट लगता है पुरुषार्थ, वो शुभ भावना और शुभ कामना का भी अगर ध्यान रखे, संबंध संपर्क में चलते फिरते, तो भी ये बहुत सहज पुरुषार्थ में आ जाएंगे। बाबा कहते चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बदुआ भी दे, लेकिन आप उस बदुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। हम्म आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बदुआ दे रहा है। अब ये सब बातें बाबा पार्ट से कर रहा है ना, क्योंकि पार्ट को आत्मा देखने में सहजता अनुभव नहीं होती है अगर, तो ऊपर ऊपर से बाबा अभी कर्मों को चेंज करने की बात कर रहा है ना। हम इसको जब गहराई से हमने ज्ञान समझा, तो हमें हमेशा ये बाबा ने कहा कि अपने को जब आत्मा देखो, अपने को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मिक स्थिति में देखो, उनका पार्ट नहीं देखो, है ना। कल बाबा ने जो शाम को अव्यक्त मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कितना लॉ मेकर की बात करी थी कि आप सभी लॉ मेकर हो, तो आप खुद लॉ ब्रेक नहीं कर सकते ना। लॉ मेकर का मतलब सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में एक भी कर्म ऐसा ना हो, एक भी बोल ऐसा ना हो, या एक भी संकल्प ऐसा ना हो जिसमें आप किसी के पार्ट को देखकर वो संकल्प या वो कर्म करो, है ना। आपको सदा ही अपनी आत्मिक स्मृति, अपनी संपूर्णता की स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा की भी संपूर्णता की स्थिति को देखकर उससे संपर्क में आना है या उसके प्रति भावना रखनी है। और अगर ये आप ब्रेक करते हो, तो इसकी बहुत बहुत सजा आगे मिलने वाली है या मिलनी शुरू हो गई है। कल बाबा ने हमको आत्मिक रूप में अव्यक्त बोली जब चलाई थी, तो वो वहां पर वो एक सूक्ष्म बुद्धि की बात हो जाती है। लेकिन जब सरल सहज माताएं होती हैं, ज्यादा जिनको ज्ञान विस्तार है ना, पर ये सब समझ नहीं आता, तो फिर पाठ से बाबा बात करता है। अच्छा, पाठ में जो माताएं हैं वो जो है सदा ध्यान रखें कि कभी कोई आपको बदुआ भी दे, तो आप अपनी उनकी बदुआ को अपनी शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। तो ये हम कर्मों को सुधारने की बात कर रहे हैं, संकल्पों के द्वारा, कर्म के द्वारा, बोल के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। हम्म? उस समय अनुभव करो जो बदुआ दे रहा है, वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है ना। अभी जो बदुआ दे भी रहा है, तो देखो उसको कि वो जो बदुआ मिल रही है, जरूर उसके अंदर कोई ना कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी बुराई है ना। अभी हम ये फिजिकली जो पांच विकार की बात करते हैं, तो ये बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब आत्मिक रूप में देखते हैं, तो फिर जितना देहभान हमें जाता है, उतना ही हमारे अंदर बुराइयों की लिमिट्स बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे विकार की बात करें, तो कोई ना कोई विकार है, इसलिए वो आत्मा बदुआ दे रही है। तो उसको इस रूप में देखें, तो हम उसको परवश समझ के उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं। तो बाबा ने कहा वशीभूत आत्मा के प्रति, वह परवश आत्मा के प्रति कभी भी बदुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। क्योंकि माताओं को बाबा से बहुत प्यार रहता है ना, तो माताएं बाबा की कोई भी बात को बहुत सहजता से स्वीकार कर लेती हैं कि बाबा ने कहा है सबको शुभ भावना देनी है, तो हम देंगे, है ना। तो उनको अब ज्ञान की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस बाबा ने कह दिया तो हम देंगे। तो ये कर्मों से सुधार उनका शुरू हो जाता है, या एफर्ट तो मारने ही लगते हैं। तो बाबा कहते हैं वशीभूत आत्मा के प्रति, वह परवश आत्मा के प्रति कभी भी बदुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। वैसे भी देखा जाता है कि लौकिक में आप कभी किसी के अंदर कोई पर आत्मा है ना, जो दूसरी आत्माएं होती हैं भटकती हुई, वो प्रवेश कर जाए और उसके बाद वो कुछ कुछ गलत उल्टा सीधा बोलने लगे, करने लगे, तो भी उसके साथ वाले उसको माफ कर देते हैं ना कि ये इसके अंदर कोई भूत प्रवेश कर गया है, इसलिए ऐसा ऐसा कर रहा है। जब वो होश में आता है, उसकी आत्मा जो है वापस दूसरे के उससे प्रभाव से मुक्त हो जाती है, तो हम उसको माफ कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर कोई आत्मा बुराइयों के प्रति या देहभान से प्रभावित होकर कुछ गलत कर रही है, कह रही है,
तो उसको भी हम दुआ दें, सहयोग दें, है ना। तो ये उसको ये समझ कर कि वो परवश है, उसके लिए दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा, दुआ देना और दुआ लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे आवे भी, तो यह याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं, तो यह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। हम्म? तो जब यहाँ पर बाबा ये कह रहा है कि आपका काम है विश्व का कल्याण करना, तो ऐसे में अगर कोई आत्मा का व्यर्थ कर्म देखकर, व्यर्थ कर्म का मतलब उनके पार्ट में चल रही कोई एक्शन, कोई एक्ट है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टर है, वो उसको अभी पार्ट ही मिला हुआ है गलत करने का, बोलने का या सोचने का, आपके सामने है, सामना करने का, या किसी के लिए भी सामना करने का। तो वो भले ही उसके प्रति एकदम से आपके मन में संकल्प व्यर्थ के आने लगे, उसका पार्ट देखकर प्रभावित होकर आप कुछ कुछ उसके लिए सोचने भी लगो, लेकिन इमीडिएटली आत्मा को अटेंशन रखना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ या मेरे मन में जो संकल्प आ रहे हैं, ये संकल्प क्या मेरे कर्तव्य से मैच करते हैं, है ना। हर एक को अपना अपना कर्तव्य सदा याद रहता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो कितना भी कहीं भी हो, है ना, कभी वो कुछ दिन के लिए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से छुट्टी लेकर घूमने फिरने भी जाए, तो चाहे वो फ्लाइट में हो, चाहे वो होटल में हो, चाहे वो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हो, अगर वहां पर कोई मरीज के रूप में सामने आता है, एकदम किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को कोई तकलीफ हुई, तो वो डॉक्टर वहां भी अपनी नॉलेज और अपना कर्तव्य ध्यान रखकर उसका इलाज करने के लिए आगे बढ़ जाता है ना। ऐसे ही आर्मी मिलिट्री वाले चाहे अपनी ड्यूटी से ऑफ लेकर कहीं भी जा रहे हो, लेकिन अगर कहीं कोई एक्शन ऐसा हुआ जो एंटी देश से या एंटी सोशल है, तो वो वहां जाकर अपनी बिना यूनिफॉर्म में भी ड्यूटी प्ले करने लगते हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी जो इस विकार रूपी आग में जो सब डूबे हैं, जूझ रहे हैं, जल जल रहे हैं, उसको बुझाने की है ना। तो ऐसे में जब कोई आत्मा परवश होकर नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है, या जो है किसी भी चीज में वो डूबी हुई है, एक्टिंग में डूबी हुई है, ड्रामा में डूबी हुई है, तो हमारा काम है कि हम उसके पार्ट को देखकर भी प्रभावित ना हो, बल्कि उसकी जो सत्य आत्मा है उसको देखें। तो इससे जो वो डूबी हुई आत्मा है उसकी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जिससे जो विकार है उसके अंदर, जो आग में जल रही है वो आत्मा, अपनी स्मृति से, ड्रामा के कारण वो उसमें जल डालने का काम होने लगता है, माना वो हल्की होने लगती है, शीतल होने लगती है। तो हमें भी अपना ये कार्य भूलना नहीं है ना। अगर नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प आने भी लगे, तो उसी समय हमें ये याद नहीं आना चाहिए कि मैं माता हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ। ये एक बहुत गहरी बात है कि हम लोग जब कभी किसी संपर्क में मिलते हैं, क्योंकि खास यहाँ पर बाबा जब माताओं से बात कर रहा है, तो माताओं का पार्ट तो लौकिक में ही होता है ज्यादातर, है ना। तो लौकिक में भी होता है, और साथ साथ जब हम अलौकिक फैमिली में भी मिलते हैं, तो वहां पर भी माताओं के अंदर एक लौकिक भान थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आत्माएं, मतलब हम सब जो माताएं आपस में मिलती जुलती हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक फैमिली में, तो अक्सर अगर कोई ना कोई बात तो ऐसे आती ही है जो सामने वाली आत्मा या आसपास वाली आत्माएं कभी ना कभी कुछ विकार के परवश होकर एक्शन में होती हैं, है ना। एक्ट ऐसे आते रहते हैं, ऐसे सीन्स आना बहुत कॉमन होते हैं। तो उस समय अगर हमें ये याद रहा कि मैं तो किसी की बुआ हूँ, किसी की चाची हूँ, मामी हूँ, फूफा हूँ, ये सब कुछ भी, मतलब फिजिकल कॉन्शियसनेस की बात याद रही, माँ हूँ, तो फिर आप अपना कर्तव्य याद नहीं रख पाओगे कि आपका कर्तव्य है कि आप जो है उनको
आत्मिक रूप में देखो, उनकी बॉडी कॉन्शियस या ड्रामा में जो पार्ट मिला है उसको नहीं देखना है ना? तो जब आप अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर आप अपना कर्तव्य भी कैसे करोगे? स्मृति ही नहीं है आपको अपनी कि आपको कर्तव्य करना क्या है, तो आप आग भी नहीं बुझा सकते। इसलिए ये माताओं के लिए खास बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्मृति को चेक करें और अक्सर चेक करें, हमेशा चेक करें कि मेरी स्मृति भले ही मुझे पार्ट में माँ या किसी की पत्नी या किसी का कोई बहू या कोई भी पार्ट प्ले करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से सदा याद रहे कि मैं ये सब कुछ भी नहीं हूँ। मैं ना बाबा का बच्चा, बाबा की बच्ची, मैं आत्मा हूँ। मैं अपनी संपन्न स्वरूप से आत्माओं की सेवा करने के लिए संसार में आई हूँ और भले ही पार्ट में मुझे गृहस्थी पार्ट मिला है, ये सारे लौकिक लोगों के साथ रहने का पार्ट मिला है, लेकिन जैसे आजकल सभी को रहता है ना, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आजकल सबको रहता है। हर कोई चाहता है कि मैं मुझे जाना जाए। तो माताओं को भी अब प्लेटफ़ॉर्म मिलने लगा है। कई माताएँ अपने कुकिंग चैनल चला रही हैं। कोई घर में ही रहते हुए अलग-अलग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ काम कर रही हैं जिससे उनका नाम हो या जिससे उनकी एक पहचान बने। तो ये फ़िज़िकल पहचान बनाना या फ़िज़िकली रूप में फ़ेमस होना या उसमें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा शांति और सुख देने वाला है। टेम्परेली हमको सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट मिल सकता है, लेकिन मुख्यत बात तो ये है कि जब हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो सबसे ऊँचा कर्तव्य हमको यही मिला है कि तुम अब संसार में विकारों में डूबी हुई आत्माओं को अपनी दृष्टि से बदलो। दृष्टि का मतलब उनके प्रति अपने दृष्टिकोण कि वो आत्माएँ परवश हैं, वो आत्माएँ पार्ट में डूबी हुई हैं, ड्रामा में डूबी हुई हैं और वो आत्माएँ जो भी कर रही हैं, वो सब कुछ एक ड्रामा की फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार कर रही हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मैं भी आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित सदा रहती हूँ। ये आत्माएँ भी अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित सदा रहती हैं, लेकिन पार्ट में हमारे ऊपर-नीचे होता है, तो वो सिर्फ़ पार्ट है। यानी सभी निर्दोष हैं। तो ये कर्तव्य हमारा मुख्य कर्तव्य है और बहुत ऊँचा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य बाबा कहते हैं कि याद रखो कि आपका काम है आग बुझाने का। माना किसी के एक्शंस को, किसी की बुरे कोई आपसे बदला ही ले रहा है, कोई बिना मतलब के आपको उल्टा-सीधा कह रहा है या किसी और के लिए कोई बात फैला रहा है। ये सब देखते हुए भी आप उसको गलत देखकर और उसमें अपनी आग मत लगाने लगो, लेकिन उसको बुझाओ। अपने पास से उस आत्मा को उसके सत्य में देखो, जिससे वो आत्मा जो कर रही है उसको भी मदद मिल सके कि वो विकार के वश जो जल रही है, उसको ठंडक मिल सके। क्योंकि हमारी दृष्टि से ही उसकी स्मृति बदलने लगती है। हमारी दृष्टि का मतलब हमें उसको सामने जाकर अपनी आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी बार हमें उसकी याद आए, उसके पार्ट की याद आए, तो वो पार्ट को किनारे करके वो पार्ट को प्ले करने वाली आत्मा को देखो और वो आत्मा की संपूर्णता को याद करो। तो उसकी संपूर्णता को जब हम याद करते हैं, तो वो आत्मा जहाँ पर भी है, उसको ऑटोमैटिकली जो अंदर से वो अ, आग में जल रही होती है, बदले की, बुराई की, क्रोध की, उसका वो ठंडे होने लगता है ना? उसको भी अपनी आत्मा की सत्य स्मृति अ, भले ज्ञान के रूप में याद आए चाहे ना आए, लेकिन वो उसके सत्य के पास पहुँचने लगती है, माना शीतलता के पास पहुँचने लगती है। तो हमारा काम है उसको उन लोगों को सबको दुनिया की हर आत्मा को ठंडा करना, शीतल करना अपनी दृष्टि से या उनके प्रति अपनी दृष्टिकोण से, है ना? तो बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि माताएँ सबसे ज़्यादा बाबा के पास हैं यज्ञ में और माताएँ चारों तरफ फैली हुई हैं और माताओं का संपर्क सबसे ज़्यादा होता है और माताएँ अगर चाहें तो चाहें क्या, अब तो माताओं के द्वारा ही वंदे मातरम होना है। तो माताओं को ही करना है ये आखिरी क्लोजिंग जो कलयुग को समाप्त करके ताला लगाना है, ये माताओं के द्वारा ही करना है। तो कैसे करेंगी माताएँ? अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर ये भी भूल जाएँ कि वो माता हैं, है ना? वो माता नहीं, वो देवी हैं, वो दुर्गा हैं, वो बाबा की स्पेशल मैसेंजर्स हैं, ये स्मृति रखनी है। स्पेशल अवतार हैं और ऐसे सारे संसार में जितने भी संपर्क में आएँ या मनसा द्वारा जितनों को भी कर सकती हैं वो, अनेक आत्माओं को अपनी दृष्टि से, अपनी स्मृति से चेंज करें। तो बाबा सभी माताओं से पूछ रहे हैं, माताएँ, यह कर सकती हो?
दुआ देना और दुआ लेना कर सकती हो? दुआ देना माना क्या? स्पेशल दुआ देना एक तो हो गया ऊपर ऊपर से कि ये भी अच्छी है, कल्याण करे ना। हम लोगों को बाबा ने पहले ऐसे ही सिखाया कि कोई बुरा भी करते हुए दिखे तो भी उसको अच्छा अच्छा कहो, उसके लिए कल्याण सोचो, है ना। लेकिन देखा गया कि कई बार बहुत 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 गलत कोई कर रहा होता है तो व्यर्थ आ ही जाता है ना, नहीं सोच पाते किसी के लिए अच्छा। तो उसके बाद एक्चुअली में दुआ देने का मतलब ये है कि पहले तो अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर अपनी संपूर्णता को देखो कि क्या तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। क्या ये पार्ट नहीं चल रहा जहां पर तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम्हारे लिए कोई गलत कर रहा है, तुमको धोखा दे रहा है। अगर तुम्हारा भी पार्ट में ये है, तुम अंदर से जो तुम्हारी जो सत्य स्थिति है उसमें स्थित हो सकती हो, तो ऐसे ही सेम सामने वाले का भी है ना। तो इसको कहते हैं दुआ देना और दुआ दे लेना। तो उसको जैसे ही आप उसकी सत्य स्थिति में देखते हो, तो दुआ देना तो समझ में सबको आ गया। अब दुआ ले कैसे? लेना ऑटोमेटिकली होता है जब हम दूसरों को उनके सत्य स्थिति में स्थित करके देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा, क्योंकि यहाँ आत्मा टू आत्मा का संपर्क जो है, उससे वो आत्मा आपको ऑटोमेटिकली दुआ देती है। ऐसे कोई मुंह से नहीं बोलकर वो बोलने वाली है। लेकिन अगर आप इस शरीर को और ड्रामा को भूल जाओ, तो जो आत्मा टू आत्मा कम्युनिकेशन है, वो सदा ही बहुत प्रेममयी कम्युनिकेशन है सारी आत्माओं का। यहाँ के दुनिया के सारे दुश्मनों को या जिन पार्ट में नेगेटिव है उन सबको ये अभी भुला दो कुछ देर के लिए, तो आप उनकी सोल कॉन्शियस स्टेज में जब सबको देखोगे तो सारी आत्माएं बहुत एकदम एक जैसी हैं, बहुत प्यार से रहने वाली, शांति में स्थित है ना। तो जब आप उस आत्मा को मदद कर रहे हो उसकी रियलिटी में देखने में, क्योंकि वो तो ज्ञानी नहीं है, या जो है भी ज्ञान वाली, मान लीजिए कहीं ब्राह्मण से ही आपका आमना सामना हुआ, उसको ज्ञान तो है लेकिन वो उस वक्त परवश है, उस वक्त वो अपने को देह समझकर पुरुषार्थहीन होकर पाठ बजा रही है। तो भी हम उसको अगर उस स्थिति में देखेंगे तो वो आत्मिक लेवल पे हमको दुआ दे रही होगी। तो ये इसको कहते हैं दुआ लेना। तो बाबा कह रहे हैं बताओ माताएं ये क्या कर सकती हो? तो सभी माताएं हाथ उठा रही हैं। बाबा पूछते हैं कर सकती हो या करना ही है? पांडव कर सकते हो, भाई जो पार्ट में है वो भी यही करें। पांडव कहते हैं करना ही है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था, अगर नहीं किया तो मेरा सदगुरु का पाठ जब शुरू होगा तो बहुत बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। क्योंकि हमको ये, अगर मिलिट्री और आर्मी में कोई एडमिशन ले ले, है ना, और फिर वो अपना काम ना करे, तो क्या होता है, उसको सजा मिलती है ना कि आपने ये सीट ली और आपने ये सीखा सब कुछ और आप अपने देश की रक्षा नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही हमको बाबा ने करोड़ों में से चुना और ये काम सौंपा, और हम ये काम ना करें तो फिर क्या होगा? करना ही है। तो गाया हुआ है पांडव अर्थात सजा सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बाप दादा के चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताएं वह कौन सी आश है? पूछ रहे बाबा। जान तो गए हो टीचर्स, जान गई हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो। यथाशक्ति मतलब जब जिसको जितना याद आता है उतना वो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को इमर्ज करता है। सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर रहे हैं, है ना, सदा नहीं रखते। तो बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं। लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। कल परसों एक दो दिन पहले बाबा ने कहा था ना, अभी जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो मतलब जल्दी जल्दी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकने का अभ्यास करो। क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब पुरुषार्थ यानी हमें सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होने का टाइम मिलना बंद हो जाएगा। फिर लगातार पेपर के बाद पेपर फेंके जाएंगे, परीक्षाओं के बाद परीक्षाएं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कहीं बाढ़ आई हुई है है ना, और वहां पर बाबा के बच्चे भी हैं। अब बाढ़ में चारों तरफ से हर तरह की मुसीबत है, लाइट पानी खाना और बीमारियां हर तरह से, है ना। तो अब अगर बाबा के बच्चों को सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास पहले से नहीं होगा, तब
क्या वो पानी में खड़े होकर सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा हूँ, मैं इस संसार से परे हूँ, ये पांच तत्व मुझे कुछ नहीं कर सकते। तब ये टाइम नहीं होगा, है ना। ये बनी बनाई स्टेज को उस परीक्षा में यूज करने में यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम अभी पुरुषार्थ करके कंप्लीट उस स्टेज में स्थित हो जाएंगे, तो जो अब पेपर आने वाले हैं उसमें वो स्टेज काम आएगी। और अगर हमारी स्टेज नहीं बनी होगी तो फिर हम सजाएं के रूप में ये दुख पाप प्राप्त करेंगे, है ना। तो प्रकृति भी हमको लगेगी दुश्मन बन गई, बाबा भी नहीं काम आ रहा है, क्योंकि बाबा ने तो कहा था कि तुम मेरे समान बनकर जल्दी से स्थित हो जाओ अपनी शक्ति में अपनी, क्योंकि पेपर के समय मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। पेपर के समय मैं तुम्हें नहीं याद करूंगा, तुम चाहे जितना बाबा बाबा करते रहो। तुम्हें खुद को बाबा जैसा बना लेना है ताकि तुम खुद को खुद की मदद कर पाओ। तो क्या हम वो कर रहे हैं? है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें जल्दी जल्दी करो, पुरुषार्थ अभी तीव्र गति से चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण। कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। तो कारण समाप्त करो, अर्थात कारण मतलब हम जितने बार बाबा को ये एक्सक्यूज देते हैं या अपने को एक्सक्यूज देते हैं कि बात ही इतनी बड़ी थी कि मैं ड्रामा में डूब गई, है ना। ये ऐसी बात आई, ऐसी चीज हुई कि मैं उसको देख ही नहीं पाई सोल को, सोल की स्थिति में, उसकी संपूर्ण स्थिति में, है ना। मैं उसको दुआ दे ही नहीं पाई, मैं भी उसी में फंस गई और मैंने भी अपना पार्ट में पूरा डूब कर अच्छे से पार्ट बजाया है। तो पार्ट तो अच्छे से बजाना ही है, लेकिन जब जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज से पार्ट बजाते हैं तो वो दुआ देता है ना। और अगर हम बॉडी कॉन्शियस होकर ड्रामा में डूब कर देह भान में आकर, है ना, वो विकार की स्मृति के साथ कि बदला लेना है या उसको क्रोध आ जाए या उसके प्रति दुर्भावना आ जाए, तो ये इसको कहते हैं कि वो तो फिर हमने अपने ही विकर्मों में और ऐड कर लिया। तो अब कोई कारण नहीं दो कि ये कारण था, ये बात थी, इसलिए मैं नहीं याद रख पाई कि मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं देख पाई उसको आत्मिक रूप में। अब ये कारण समाप्त करो, है ना। भले ही वो कितना भी सामने से कितना नेगेटिव और व्यर्थ का पार्ट बजा रहा हो, क्योंकि वो पार्ट ही है ना। ड्रामा तो पार्ट, ड्रामा के हर पार्ट में एक सेंस ऑफ नॉन रियलिटी होता है कि ये रियल नहीं है। तो जब रियल नहीं है तो फिर हम अंदर से पार्ट बजाते समय ऐसा नहीं है कि हमारा पार्ट गलत बजेगा, बजेगा नहीं, भले बजे, लेकिन अंदर से स्मृति तो रहे कि मैं आत्मा इस पार्ट को जो है निमित्त बन पार्ट बजा रही हूँ, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है ना। कई बार कर्मों का हिसाब किताब जब आता है, तो सामने वाला जब आपको चार बातें कह रहा होता है, तो एक बात आपके मुंह से भी कुछ निकल ही जाती है ना। ये पार्ट में ऐसा सीन आते रहते हैं, लेकिन जब आपके द्वारा वो पार्ट एक्ट में आ रहा है, उस समय आपकी स्मृति कम से कम देह भान की नहीं हो। उस समय स्मृति में आप भी आत्मिक स्मृति में टिक कर जब वो पार्ट बजने दो और साक्षी होकर देखो, तो फिर जैसे वो दुआ देना ही बन जाता है ना। क्योंकि आप फिर उस कर्म के कर्ता नहीं रहे, बोलने वाले नहीं रहे, सोचता नहीं रहे, वो ड्रामा अनुसार बजा क्योंकि कुछ हिसाब किताब पूरे होने थे, है ना। तो इसीलिए अब ये कारण देना बंद करो कि मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं भूल गई कि मैं उसको आत्मिक रूप में देखूं। देखना हमेशा है ऐसा अपने को बनाओ, फिर भले कुछ भी पार्ट में आए उससे न्यारे होकर बजाओ। तो बाबा कहते हैं कि अब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि हम सब की पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि हम हर समय याद रखें कि मैं आत्मा हूँ। कैसा भी पार्ट प्ले हो हमारे द्वारा, लेकिन याद में हो, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होकर वो पार्ट प्ले हो। और सोल कॉन्शियस का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि मैं आत्मा हूँ बस, बल्कि मैं कैसी आत्मा हूँ, आत्मा का सत्य जो है उसमें स्थित होकर पार्ट प्ले हो। कि भले मेरे पार्ट में अभी सीन में दिख रहा है कि कुछ कहा जा रहा है, कुछ
क्रोध भी दिख रहा होगा उसमें, लेकिन ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य मेरी शांति है, मेरी प्योरिटी है ना, तो मेरी संतुष्टता है। तो ये ऐसे कॉन्शियस के साथ आप जब पार्ट प्ले करते हो तो वो निवारण बन जाता है, माना वो पे पेपर दोबारा नहीं आता। और आपने निवारण कर लिया, मतलब समस्या आई थी आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप तब भी समस्या में डूबे नहीं, और आप सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर समस्या का समाधान करते रहे या उसको पार करते रहे, तो वो निवारण बन गया, है ना। तो ये कारण नहीं दो कि ड्रामा में इतनी परिस्थितियां आए जा रही हैं इसलिए मैं अपना पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा नहीं, आपको उसी में सीन में जैसा भी पार्ट बजा रहे हो, बज रहा है आपके द्वारा, आपको उसमें भी कॉन्शियसली अपना एफर्ट करके सोल में स्थित रहना है, और फिर उसको कहेंगे निवारण। तो मेजॉरिटी आत्माओं को अभी हमें जब ये निर्वाण धाम भेजना है, माना उनके पार्ट से मुक्त करके उनको शांति की वाइब्रेशन से, अपनी ओरिजिनल शांति की वाइब्रेशन से उनको उनके ड्रामा के पार्ट से मुक्त करके लिबरल मतलब लिबर्टी देनी है, फ्री करना है। तो फिर हम खुद कैसे फंस सकते हैं ड्रामा में, है ना। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। अब वो तो बाबा से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, शिव बाबा सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। शिव बाबा का ज्ञान और शिव बाबा दोनों ही केवल बाबा के मुट्ठी भर बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, जो कि हम हैं। तो सोचो कि हम कितने लकी और कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हमको बाबा मिला है, उनको नहीं मिला। अभी आप अपने ही घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में देख लो, रेशियो देख लो कितना होगा, है ना। अगर हम सब देखें तो एक फैमिली में अगर 100 लोग हैं तो उसमें अकेले आप ज्ञान में चल रहे हो, तो 1:100 में आपको अकेले ये जिम्मेदारी उठानी है कि वो 100 आत्माएं, हम अभी स्थूल की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन स्थूल में भी अगर हम लौकिक में भी देखें तो उन 100 आत्माओं को मुक्ति दिलाना आपका काम है। वो कैसे होगा? जब भी उनसे मिलोगे या उनके बारे में याद आएगी, तो उनकी पार्ट को ना देखकर उस आत्मा को देखो, उस आत्मा के सत्य को देखो। पार्ट कितना भी बुरा क्यों बजा रहा हो, कोई किसी ने कितना भी धोखा दिया हो, कितना भी आपको पार्ट में हर्ट किया हो, लेकिन आपको उसकी सत्यता में देखना है। ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उनको मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहते, अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। किस बात से मुक्ति चाहती है दुनिया की आत्माएं? बहुत दुख हो गया, अब नहीं। तो ये दुख क्यों फील हो रहा है? क्योंकि पार्ट में डूबकर पार्ट प्ले कर रही है। अगर उन्हें ये एहसास हो जाए कि ये पार्ट से मैं अलग हूँ, तो उनका दुख भी दूर हो जाए, प्ले करते समय वो उसके दुख के प्रभाव में ना आए। तो यही काम हमको करना है कि चाहे ज्ञान के द्वारा हम उनको ये अनुभव कराएं, चाहे हम अपनी शुद्ध स्मृति से उनको अनुभव कराएं कि वो पार्ट से मुक्त हैं, अलग हैं। तो उनको वो शीतलता की, शांति की फीलिंग आएगी। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। इसीलिए ब्राह्मणों के पेपर पहले आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ताकि वो समस्याओं में अनुभवी बन जाएं, और उस समस्याओं को फेस करते समय अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को अगर अनुभव तब नहीं किया है जब समस्या का समाधान कर रहे थे, तो कम से कम ये अनुभव अंदर से याद करें कि अब ऐसी समस्या अगर दोबारा आती है तो मुझे अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होकर उस समस्या के सामने जाना है, ताकि वो समस्या फेस करते समय मेरी स्थिति में मैं भूलूं नहीं, विस्मृत ना हूं कि मैं कौन हूँ। तो जब आप कंटिन्यू ये एफर्ट करते रहेंगे तो आप उस स्थिति में सदा के लिए स्थित हो जाएंगे। फिर समस्याओं को आना नहीं पड़ेगा आपको शक्तिशाली बनाने के लिए। अभी समस्या आती ही इसीलिए है ताकि हम शक्तिशाली बन सके, है ना। तो जब हम खुद ऐसे हो जाएंगे निवारण स्वरूप अपनी पार्ट की समस्याओं से, तो हम दूसरी की समस्याओं को भी फेस करने में उनकी मदद कर सकेंगे। तो फिर विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, तो मुक्त हैं? हाँ, हम सब ड्रामा से मुक्त हैं। ड्रामा से मुक्त मतलब पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्ट में प्ले करते समय पार्ट के प्रभाव से मुक्त हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए,
यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। तो एक एक माता जो जहां भी रहती हैं, आपके घर में लाइन लगने वाली है आने वालों की, है ना। जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको सेंटर जाके सेवा करनी पड़ेगी। आप जहां हो वहां पर, चाहे फोन के द्वारा, चाहे फिजिकली आपके घर पे आएंगी, चाहे वो वाइब्रेशन से आपको दूर से याद करेंगी, है ना, लेकिन वो सब आपसे मुक्तिदाता बनकर आपसे मुक्ति की कामना करेंगी। क्यों? क्योंकि हम हम अपनी शांति की स्थिति में स्थित हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस उनको खींचेंगी कि हमको भी वही चाहिए जो आपके पास है। अभी भी ऐसा होता है ना कि किसी ने शहर में घर बहुत अच्छा बनवाया, अगर जो कभी किसी ने देखा भी नहीं था, और वैसा ही अगर किसी और को बनवाना है तो उसके घर जाकर विजिट करता है कि ये आपने कहाँ से खरीदा, ये चीज कहाँ से ली, ये कैसे बनवाया। वो पूरा उसके पास जाता है, उसका लेने, सजेशंस लेने, राय लेने, है ना। तो ऐसे ही जो चीज पूरे मार्केट में, संसार में दूसरों के पास नहीं है, वो आपके पास है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कांटेक्ट डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, लेकिन करेंगे। और आपसे जितना जिसको जो लेना होगा वो ले लेगा। तो वो कब लेगा? जब हम पहले खुद मुक्त होंगे समस्याओं से। पता चला उनका फोन आया, कोई आपके पास आ रहा है अपनी समस्या बताने, उसने एक बताई, आप दो बताने लगे। हाँ, मेरे पास भी बहुत समस्या है, ऐसा है वैसा, तो वो आपको समझेगा मुक्तिदाता? आप खुद ही पार्ट में डूबे हुए हो, है ना। तो पहले खुद पार्ट से जल्दी अपने को सोल कॉन्शियस स्टेट से मुक्त रखो। मुक्त करो नहीं, मुक्त रखो। समस्या आती रहेंगी, हमें उस समस्याओं में सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर उनको पार करते रहना है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो सब आपके पास लाइन लगाएंगी। आप अधिकारी बच्चे हो ना, तो मास्टर मुक्तिदाता हो। लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं के तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। अभी वो क्यों लगे, उसके पहले एक दरवाजा रह गया है खुलने को, वो बंद है। कौन सा? बाबा कहते क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का। हम्म एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। समस्या क्यों आ रही है? हाँ? मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो क्यों मुझे इतनी समस्या आ रही है? मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो क्यों ये लोग मुझसे उलझते हैं? मैं बाबा का बच्चा हूँ, तो क्यों ऐसा होता है, वैसा होता है? तो ये जो क्यों 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 हमने लगा रखा है समस्या को देखकर, है ना। और पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ है, माना कभी कभी आत्मा को याद रखते हैं, मेजोरिटी टाइम भूल जाते हैं, मेजोरिटी टाइम पार्ट में डूब जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये दरवाजा अभी बंद है आपकी तरफ से, क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्यों भूल जाते हैं ये भी, है ना। तो यह क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता। माना जो भीड़ आपके सामने आने वाली है, वो क्यों शब्द की वजह से नहीं आ पा रही है। तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। टीचर्स कर सकती हैं? पांडव कर सकते हैं? सभी हाथ उठा रहे हैं या कोई कोई? फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं? अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नामो निशान ना हो, ऐसे हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। आपका घर भी सेवा केंद्र बना या नहीं बना? हम्म आत्मा जिस स्थिति में स्थित होकर पार्ट बजा रही है अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्टेज पे, आपका घर ही सेवा केंद्र है। बाबा ने क्या कहा था? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सेवा केंद्र होंगे। तो वो जब सेवा केंद्र नहीं जहां पर व्हाइट साड़ी बैठ पहनकर मुरली सुनाने वाले, लेकिन जो माता जहां है वही सेवा केंद्र है। वहीं पर आने वाली हर आत्मा को अपने समस्याओं का समाधान मिलेगा, उनको आपसे सुख शांति जो भी वर्षा चाहिए वो मिलेगा, है ना। तो हर एक घर जहाँ पे माताएं आज बैठी हुई हैं वो सब सेवा केंद्र बन चुके हैं। आपको सिर्फ अपनी अंदर की एक जो छोटेपन की और पार्ट में डूबी हुई आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं माता हूँ, कि मैं किसी की पत्नी हूँ, कि मैं फला फला,
है ना, लिमिटेड आइडेंटिटी, संसार से मिली हुई पहचान, इसको भूलना होगा। जैसे ही आप उस पहचान से मुक्त होते हो और अपनी सर्वश्रेष्ठ पहचान में टिक जाते हो कि मैं देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं बाबा का बच्चा विश्व कल्याणकारी हूँ, है ना, मैं रहम दिल हूँ, उस स्वमान में जैसे ही आप टिके, मतलब अपनी ड्रेस पहनी डॉक्टर ने, तो डॉक्टर को इलाज करने के लिए जरूरी नहीं है हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना पड़े। डॉक्टर अपने घर पे भी इलाज कर सकता है, अगर घर के बाहर बोर्ड लगा दे कि यहाँ पर भी इलाज होता है, या कई लोग जान जाए कि यहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर रात को सुबह शाम मरीजों की भीड़ लगने लगती है। केवल आपको यूनिफॉर्म पहनने की देरी है, और यूनिफॉर्म है आपका स्वमान, है ना। ये भूल जाना देह की बातें कि मैं कौन, शरीर से मैं फला फला, वो सब कुछ नहीं चलेगा। भले ही आप शरीर के पार्ट में रियल में वाली डॉक्टर हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो, उनके पास भीड़ नहीं लगनी है, भीड़ लगनी है शांति दाता के पास, भीड़ लगनी है शिव शक्ति के पास, भीड़ लगनी है देवियों के पास, है ना। तो वो स्मृति होगी तब आपके हर एक घर सेवा केंद्र है। तो बाबा कहते हैं ऐसा हो सकता है। हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है। ये नहीं सोचो कि वो दीदियां बस वही करेंगी। अरे एक एक को बाबा ने अपने सामने रख कर ये इतने महावाक्य चलाए हैं, तो क्या टाइम पास करने के लिए चलाए हैं ना, सबको बनना है वो। कोई ये सोचे आर्मी वाला या मिलिट्री वाला कि वो जो मेजर है, कमांडर है, वो करेगा, वो लड़ लेगा। अरे क्यों लड़ लेगा, आपको लड़ना है ना। तो हर एक को अपना अपना पार्ट प्ले करना है, अपनी अपनी स्मृति और स्थिति से। तो बाबा कहते हैं कि टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। तभी तो बाबा ने अपने बच्चे चारों तरफ फैला रखे हैं। बाबा का बहुत बड़ा प्लान है कि ये एक एक आत्मा जो भी, जैसी भी है, जिस पार्ट में है, जिसके साथ भी है, उनकी सेवा करेगी ना। तो कर सकते हैं ना। समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए, यह हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है। जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, क्या किया, असंभव को संभव करके दिखाया, दिखाया ना। दादियों ने देखो कितनी बड़ी बड़े काम उनके द्वारा निमित्त बनकर हुए। यूएन में जाना, यूनाइटेड, है ना, उसमें आपका इतना ऊंचा एक पार्ट होना, विदेश में जाकर बड़ी बड़ी सेवाएं होना, ये सब एक बिना पढ़ी लिखी माताओं के रूप में, बहनों के रूप में, उनको इतने बड़े बड़े पार्ट बाबा ने उनसे, उनके द्वारा करवाए, साकार में दिखाए ना हम सबको। ये सब दादियां जो छोटी छोटी बच्चियों के रूप में पहले कुछ जानती भी नहीं थी कि विश्व का नक्शा कैसा होता है, उनको पूरे विश्व घुमाया। किसने घुमाया, बाबा ने घुमवाया, बाबा की शक्ति और उनके स्वमान ने घुमवाया। तो जो जितना ऊंचा स्वमान में रहेगा, वो उतना ऊंचा पार्ट प्ले करेगा। तो बाबा कहते तो अभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए। तो किसी ने उस समय कहा 65 ना, 2001 की मुरली है। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है। अब तो आप देख रहे हैं हम 2024 में पहुंच गए हैं, और कितना ही समय खत्म ही होने को आ गया है ना। तो असंभव को संभव होते हम सब ने कहानियां सुनी है, देखा है। तो हो सकता है। मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा है, शक है क्या। हाँ, थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। चलो अभी 1 मिनट के लिए सभी अपनी पावरफुल सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होकर इस ड्रामा को एकदम भूल निर्संकल्प स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें कुछ देर के लिए। आगे बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना। दूसरों का कि क्या होगा, उनका कैसे होगा, कि वो कर पाएंगे कि नहीं। अरे अपना अपना सोचो बस सब, कि क्या आप करने के लिए रेडी हो। देखो बाबा ने आपसे ये नहीं कहा कि आप अपने घर बार को छोड़कर निकल जाओ बाहर, है ना। बाबा ने आपको ये भी नहीं कहा कि आप वस्त्र बदल लो, है ना, आपको अपना पार्ट छोड़ देना है। बाबा ने आपसे ये सब कुछ भी नहीं कहा। अब आप जो भी जिस भी रूप में जहां पर भी हो, सिर्फ बाबा इतना कहता है कि वो आइडेंटिटी से अपनी पहचान बनाना बंद कर दो, और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपनी सत्य आत्मा को अनुभव करके अपना पार्ट बजाओ, और उस स्थिति में जो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता का जो आपका रियल वर्षा है, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है,
जस्ट उसको याद रखो हर पल, और दूसरों को देखो तो भी वो ही उनकी आइडेंटिटी दिखे, उनका भी पद पोजीशन पार्ट ना दिखे। क्या ये घर रहते करना मुश्किल है? असंभव है। सबसे आसान काम है, सबसे, और हाईएस्ट स्थिति में स्थित होना सबसे आसान तरीका, किसी को कुछ छोड़ना ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तो ये नहीं सोचो कि दूसरे को देखें, दूसरे को छोड़ो, वो चली गई ज्ञान से, वो आ नहीं रही है, वो चलेगी कि नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज्ञान में आए, बीच में गायब हो गए। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि किसी ने आर्मी और मिलिट्री में एडमिशन लिया, अब उनको रखा गया है, वो भले ही आए ये सोचकर थे कि हमको अपने समस्या का समाधान करना है ना। जैसे मिलिट्री और आर्मी में भी लोग एडमिशन क्यों लेते हैं कि भाई सैलरी मिलेगी, सरकारी भत्ता मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, हमारी फैमिली का घर चलेगा, मतलब सारा उनको पालना होगी। लेकिन फिर जब आर्मी मिलिट्री में एडमिशन लेने के बाद देखा जाता है कि उनको बार बार घर की ही याद आ रही है, बार बार वो लौकिक झमेलों में ही, समस्याओं में ही फंसे हुए हैं। उनका जो कर्तव्य है देश को बचाने का, ऊंचा कर्तव्य, उसमें उनका ध्यान ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो या तो खुद चले जाते हैं या उनको अधिकारी भेज देते हैं, आप जाइए अपना कोई काम देखिए। ये ऊंचे कर्तव्य में अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को भूलना होता है कि छोटी छोटी समस्याओं से बाहर निकल कर ऊंचा सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जैसे वो आर्मी है, वैसे ही हम सब रूहानी आर्मी के एक्टर्स हैं। तो हम सबको भी ये छोटी छोटी बातों से निकल कर, समस्या आएंगी लेकिन हमें उनमें फंसना नहीं है, हम अपना ऊंचा पार्ट याद रखें और उसको प्ले करते रहें, है ना। उसके लिए बैठे ना रहे कि पहले ये समस्या सॉल्व हो जाए फिर वो पार्ट प्ले करें। नहीं, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि दूसरों का नहीं सोचो, अपना सोचो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। तो बच्चों ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं, होता है ना कि अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो दूसरे क्या सोचेंगे, तो बस देख देख के सब उठा लेते हैं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, देखो कुछ भी हो, समस्या जब आती है तो क्या होता है, उसमें सहन करना पड़े, माया का सामना भी करना पड़े, कई बार आपको फेस करना पड़ता है, आपको उसमें अपनी बात रखनी भी पड़ती है ना। ऐसा नहीं सिर्फ सहन ही करना पड़ता है, दोनों चीजें होती हैं। कभी हमें चुप रहना पड़ता है, कभी कहना भी पड़ता है, दोनों चीजें होती हैं। एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। लेकिन मुझे समस्या नहीं बनना है माना मैं किसी के जीवन में उनको ज्यादा ड्रामा में ना खींचने के निमित्त बनूं, है ना। कि बार बार वो मेरी वजह से ड्रामा में डूबे या दुख में डूबे। अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम है, पार्ट मेरी मतलब मेरे पार्ट की वजह से, तो मैं अपने उस पार्ट को अलग कर लूं उनसे, ताकि वो विघन जो है उनकी दुख का, जो डूबे हुए हैं उससे बाहर आ जाए, है ना। तो मुझे समस्या नहीं बनना है माना, मुझे अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। पापा कहते अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी। अंडरलाइन। फिर आप कहोगे हम तो कई बार बाबा बाबा कहते हैं, समस्या खत्म ही नहीं होती है। ये इसका मतलब क्या है? दिल से बाबा कहना, मुंह से बाबा कहना नहीं। अपने को कमजोर पार्टधारी समझकर अगर बाबा कहा, है ना, मान लीजिए कि आपने अपनी पहचान जो बना रखी है एक पत्नी की, अब वो पत्नी पति से आपस में कुछ हो रहा है और उस समय एक पत्नी बाबा को बुला रही है, तो समस्या खत्म नहीं होगी। अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होना मतलब बाबा, है ना, उसमें स्थित होकर बाबा कहा, तो वो जो समस्या दिख रही थी, समस्या कहाँ होती है? समस्या पार्ट में होती है। सोल कॉन्शियस स्टेज में कभी कोई समस्या नहीं होती। तो जब आप स्थित हो गए सोल कॉन्शियस स्टेज में, तो सामने जो सामने वाले का पार्ट समस्या जैसा दिख रहा था, मान लीजिए किसी का पीने वाला पति है ना, किसी का मारने वाला पति है, किसी का गाली देने वाला पति है, अब ये समस्या दिख रही है,
किसको दिख रही है? एक पत्नी को दिख रही है। लेकिन आप जब पत्नी हो ही नहीं, आप एक कल्याणकारी आत्मा हो जो संपूर्ण संपन्न है, शांति में स्थित है। उसने जब बाबा कहा, माना मैं और बाबा अपनी हाईएस्ट स्टेज में स्थित होकर कंबाइंड हो गए, तो सामने वाली आत्मा भी कैसे दिख रही है? एक निर्दोष आत्मा जो सिर्फ पीने वाले का पार्ट बजा रही है, मारने वाले का जैसे एक पार्ट बजा रही है, गाली देने वाले का एक पार्ट बजा रही है। तो जब वो आत्मा दिखने लगी तो उसका पार्ट दिखना बंद हो गया। पार्ट दिख भी रहा है लेकिन पता चल रहा है कि पार्ट अलग है, आत्मा अलग है। तो समस्या खत्म हो जाएगी। माना फिर वो ड्रामा में, सीन में चाहे जितनी भिड़ंत दिखे एक पत्नी की पत्नी पति के साथ, लेकिन पत्नी का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा साक्षी होकर देख रही है कि ये पति पत्नी लड़ रहे हैं। दो आइडेंटिटीज फिजिकली ड्रामा में एक्ट कर रही हैं, एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे परे हूँ, मैं साक्षी होकर ये पार्ट देख रही हूँ। तो समस्या खत्म। समस्या को क्या होती है समस्या? बार बार ड्रामा में फंस जाना। तो जैसे ही अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद किया, वो समस्या यानी ड्रामा से बाहर आ गए। फिर ड्रामा में भले ही कुछ भी बजता रहे, है ना, तो समस्या सामने से हट जाएगी। और देखा जाता है कि अगर आप अपनी उस समय सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने में निरंतर सफल होते जाते हो, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आती फिर बार बार। वो पीने वाले जो भी समस्याएं जैसी भी है वो आती नहीं, फिर वो खत्म हो जाएंगी आपकी स्टेज में स्थित होते ही। तो समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर, बाप दादा मतलब सत्य हाजिर हो जाएगा। उस आत्मा का भी सत्य आपके सामने आ जाएगा कि वो भी अपने पार्ट से हल्की होती जाएगी, मुक्त होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना यह टाइटल हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे, हाँ, सिर्फ सर्वशक्तिवान कहे। बाबा कहते शक्तिवान बच्चों को याद प्यार ऐसा अच्छा लगेगा? मास्टर मतलब शक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान में क्या अंतर है? शक्तिवान फिजिकल आइडेंटिटी की एक विशेषता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा के सोल बच्चे, उनकी विशेषता है, उनकी उनकी रियल आइडेंटिटी है। तो हमको फिजिकल आइडेंटिटी के शक्तिवान वाला टाइटल अच्छा लग रहा है, या हमको भगवान का बच्चा, आत्म परमात्मा का बच्चा आत्मा के रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल अच्छा लग रहा है? मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो, है ना, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। अगर ये देह सुन रही है, पार्ट सुन रहा है, तो वंडर खोज खाएगा कि किस कैसे जानूं कौन सी शक्ति को काम में लाना है, कहाँ है शक्ति, कैसे करूं। पार्ट तो निर्बल होता है ना, पार्ट को नहीं सोचना है। ये पार्ट से ऊपर चलो और उस आत्मा की स्थिति में स्थित होकर इसको सुनो। तो मास्टर बनो माना आत्मा बनो। मास्टर का मतलब है आत्मा, परमात्मा की संतान आत्मा। तो शक्तियों के मास्टर माना आत्मा के तो 7 गुणों में से है ही एक गुण उसकी सारी शक्तियां। माना हमारे अंदर है ही सारी शक्तियां, इस संपन्नता को अनुभव करो। फिर ऑर्डर करो, माना कि जो भी सामने से परिस्थिति के रूप में ड्रामा में दिख रहा है, चाहे वो व्यक्ति सामना कर रहा है, चाहे प्रकृति, चाहे शरीर की कोई बात, है ना, फिर ऑर्डर करो, माना सामने वाले को भी उसकी पवित्रता की, सत्य की स्थिति में देखो। तो उसको जो शक्ति चाहिए वो ऑटोमेटिकली मेरे से वाइब्रेट होगी। मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसको कोई कौन सी शक्ति देनी है या इस जगह पर कौन सी शक्ति का उपयोग होना है। अगर सहन करने की शक्ति यूज होनी होगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, सामना करने की होनी होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमारा काम है सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होना, मतलब मास्टर बनना। तो बाबा कहते हैं वैसे ही शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करना आती, है ना, समय पर अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को निरंतर रखना नहीं आता, समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पाँव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते हो। समा के रखते हो माना भूले हुए रहते हो,
कि मैं आत्मा संपन्न हूँ, अपने को कमजोर आत्मा के रूप में, मैं पुरुषार्थी आत्मा के रूप में देखते हो ना। कल बाबा ने कई बार, हम लोग पिछली मुरलियों में सुन रहे हैं कि असंपूर्ण आत्मा मत समझो अपने को, संपूर्ण आत्मा के रूप में अपने को सदा सामने रखो, तो ऑटोमेटिकली आपकी शक्तियां काम में आएंगी, है ना। तो समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेंगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देता है। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है ना। गंभीर होना मतलब पुरुषार्थ में हम गंभीर हैं कि हमको अपना पुरुषार्थ अच्छे से करना है, लेकिन चेहरे पे वो गंभीरता एक सीरियसनेस के रूप में ना दिखे। तो बाप दादा ने तो अभी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है। 9 सितंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन था। तो बाबा ने सुना उस समय। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहता है, वह डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहता है सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना। रू रिहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है कि बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कुंडली में बताया भी है कि बाबा केवल अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। माना बाबा को एज इट इज रूप में ज्ञान के द्वारा केवल हम ही जान सकते हैं, बाकी दूसरे लोग हमको जानेंगे। बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे, माना हमारी स्थिति से, हमारी अवस्था से दूसरों को ये पता चलेगा कि इनको पढ़ाने वाला भगवान था, इनको पढ़ाने वाला भगवान है। तो बाबा ऐसे प्रत्यक्ष होगा। बाबा डायरेक्टली उनके सामने नहीं आएगा, ये ज्ञान उनको डायरेक्टली पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाठ में ऐसा ही है। तो बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा। तो जब बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, माना सबको ये स्वीकार हो जाएगा कि ये भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले सच में भगवान के ही बच्चे हैं, तब बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं, यानी हर आत्मा अपने अपने स्थान पर जो जहाँ है वहां एकदम रेडी हो जाए और ड्रामा से उपराम हो जाए। तब वो बाबा अपने बच्चों को सबके सामने प्रत्यक्ष करेगा। उमंग भी अच्छा है। जब रूरिहान करते हो तो रूरिहान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो, रूरिहान में क्या होता है ना, ब्राह्मण पार्ट बाबा से बात करने लगता है, ब्राह्मण पार्ट की आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। तो उमंग तो बहुत होता है, लेकिन अभी वो पार्ट से भी उपराम होकर अपने को टोटली ड्रामा फ्री होकर रखने का अभ्यास करना है। तो लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं, माना कर्म करते अपने को आत्मा समझना होता है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, कोई संस्था नहीं है जो माताओं को लीडर बना दे ना। यहाँ पर कितनी माताएं लीडर बन गई हैं, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं को विशेष यह संकल्प है कि जो किसी ने नहीं करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगी, पूछ रहे हैं बाबा। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है। कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना। बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अभी एक सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना। हाँ, प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, भले ही पार्ट में प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो रियल में आत्मा है वो तो सदा ही बाप की है। अगर पार्ट भूल जाए तो आत्मा बाबा से अलग है ही नहीं, है ना। तो प्यार तो सदा ही है, लेकिन हम ये ड्रामा में फंस के बाबा से प्यार नंबरवार करते आए। लेकिन अब तो बाबा सबको मिला है, तो सबका प्यार बाबा से पूरा है, 100% है। तो बाप दादा तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो।
जिससे प्यार होता है उससे उसको प्रूव भी तो करके दिखाना पड़ता है ना, रिटर्न देना होता है। तो 100% प्यार है ना। जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा लो। थोड़ा सा कम मतलब अभी पार्ट वालों से ज्यादा प्यार है। हाँ, देहधारियों से थोड़ा ज्यादा प्यार है, बाबा से है, लेकिन उनसे भी है, उनसे बहुत है, या उनसे भी है। भी नहीं चाहिए बाबा को, उनसे को देह के संबंधियों से देह का प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए बाबा को। हाँ, आत्मिक प्यार है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन देह वाला प्यार वो नहीं होना चाहिए। मतलब आप खुद को देह समझ रहे हो। बाबा कहते पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं। सो एक दो ने हाथ उठाया, बाबा कहते अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, हो जाएगा, है ना। अभी सरकमस्टांसेस अभी उतने कड़े नहीं आए हैं, देहधारी ज्यादा प्यार कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग बाबा मिलन बनाने आ जाते हैं जस्ट ऐसे ही। इतना प्यार नहीं होता है, इतना ज्ञान समझ में नहीं आता है, तो नहीं उठाते, या बाबा से उतना नहीं उनकी बॉन्डिंग होती है। तो बाबा कहते जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जब देहधारियों के साथ पेपर आएंगे, वैराग आएगा, तो एक बाबा ही मिलेगा प्यार करने के लिए। तो बाबा कहते अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठना है ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकेंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल में संकल्प कर सकते हो कि हम अब स्वयं के प्रति और औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। हम्म? मतलब उनको भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियस होकर पार्ट में डूब कर उनके पार्ट को देखकर व्यवहार में अगर आ गए, है ना, तो उनके भी व्यर्थ संकल्प चलेंगे और हमारे भी चलेंगे। तो अब हम भले ही पार्ट में कुछ ऊपर नीचे हिसाब किताब आए भी, लेकिन मैं खुद को भी आत्मिक स्थिति में स्थित रखूंगी और उसको भी आत्मिक स्थिति में स्थित देखूंगी, यानी उसकी कंप्लीट स्टेज में देखूंगी, उसकी संपूर्णता में देखूंगी। तो वो समस्या नहीं रहेगी। तो बाबा कहते यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं का को परिवर्तन कर देंगे। यानी परीक्षाएं आएंगी बहुत विचलित करने वाली भी, लेकिन हम बदलते रहेंगे अपने को। वह दिल में दृढ़ संकल्प करे, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। यानी मैंने हर हाल में ये करना ही है कि मैं उसको उसकी आत्मिक स्वरूप में, सत्य स्वरूप में देखूं। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, पूछ रहे बाबा, कान हिलाओ। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। विदाई के समय बाबा ने कहा आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं। दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वह समझे हमको विशेष रूप में बाप दादा की याद दी है। अच्छा, आज का वरदान है पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। पुराना संसार क्या है? ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस में हमने जो पार्ट बजाया अभी तक, है ना, जितने देहधारियों के साथ रिश्ता बना, एक रिश्ते के रूप में हमने देखा खुद को ड्रामा में, ये सारा आकर्षण जो है उससे मुक्त। ना संबंध रूप में आकर्षण हो,
कि मैं किसी की बहन, भाई, पति, पत्नी। हाँ, ड्यूटी निभाते समय उपराम होकर ड्यूटी निभाएं, प्ले करें, लेकिन उसमें डूब कर नहीं। ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त। ना पुराने संस्कार में अगर कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, जैसे कोई कहता है कि आप हमेशा ही ऐसा करते हो, आप हो ही वैसे, या आपको अपने लिए लगे कि हमें आता ही ऐसा, हमारे साथ होता ही ऐसे है, हमसे ऐसा हमेशा हो जाता है ना? तो ये सारे संस्कार याद रखो आपके नहीं है, ये पार्ट में मिले हैं। पार्ट को जो भी मिल रहा है या करना पड़ रहा है, उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा अपने सत्य में स्थित रहे, आत्मा अपने सत्य को सदा जाने। फिर पार्ट में जो पुराना संस्कार है, उसको कभी भी अपना नहीं मानना है, उससे अपनी पहचान कभी नहीं बनानी है ना? तो संकल्प, वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो ना खुद के स्वभाव संस्कार और पाठ को देखकर फंसना है, ना दूसरों के स्वभाव संस्कार पाठ को देखकर फंसना है। सब में याद रहे कि ये पार्ट है, ये अलग है, आत्मा अलग है। और ऐसे जो रहेगा, तो वो कभी भी भारी होगा ही नहीं, उसको कभी कोई चिंता होगी नहीं, ना कभी उसको दुख फील होगा। तो वो डबल लाइट फरिश्ता हो जाएगा। स्लोगन है, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। तो सोशल वर्कर का काम क्या होता है? सबको वो बांटना जिसके लिए उनको ये ड्यूटी मिली है। तो हम सबको अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अपनी सत्य स्थिति में स्थित होकर सबको शांति की शक्ति देना, ये पार्ट याद रहे, यही हमारा कर्तव्य है रूहानी सोशल वर्कर का। अच्छा, ओम शांति। आज से सितंबर शुरू है और इस महीने का मधुबन से आया हुआ पुरुषार्थ के लिए हमें थीम मिली है अव्यक्त इशारे में, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। इच्छा क्या होती है ये भी भूल जाओ, है ना? ये हमें इस पूरे महीने ध्यान देना है कि इच्छा के रूप में कई बार हमें कंप्लेन भी होती है ना? कंप्लेन का मतलब ही है कि हम चाहते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं वैसे हो, तो ये भी एक इच्छा है। हम भूल ही जाए कि इच्छा होता क्या है ना? हम जो पार्ट में जैसा चल रहा है सीन, उसको एज इट इज देखे, साक्षी होकर, ना पास्ट का सोचे, ना फ्यूचर का सोचे, ना उसमें हम जज करें। तो इच्छा मात्रम अविद्या, यह स्थिति देवताओं की नहीं, आप ब्राह्मणों की है। क्योंकि देवताई जीवन में तो इच्छा या ना इच्छा का सवाल ही नहीं, यहाँ इसकी नॉलेज है ना? इच्छा क्या होता है, ये इसकी नॉलेज यहाँ है। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहना, स्थित रहना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न हो, सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले काम धेनु हो। तो जो खुद इच्छाओं से परे रहेगा, जिसका खुद इच्छा से कोई डोमिनेशन नहीं है, वो दूसरों को इच्छाओं से निकाल सकेगा। आज पूरा संसार इच्छाओं की आग में जल रहा है, एक इच्छा खत्म नहीं तो दूसरी। सिर्फ इच्छा नहीं, जो लोग कंप्लेन करते हैं उसको भी इच्छा ही कहते हैं, क्योंकि कंप्लेन करने का मतलब ही है कि आपको जो मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कुछ और चाहते थे, है ना? तो ये भी तो इच्छा का ही दूसरा रूप है। तो हमको इस सब से मुक्त होना है, जो जैसा है सब में संतुष्ट, संपन्न, अपनी स्थिति को हमेशा भरपूर रखना है, और सारी इच्छाओं से अब अपने को मात्रम अविद्या होकर दूसरों को भी इच्छाओं से मुक्त करना है। ऐसे कामधेनु बनकर रहना है। ओम शांति।